ये कहानी है कालवन गांव की। एक ऐसा गांव जो घने जंगलों से घिरा हुआ था। कहते हैं उस जंगल में रात को कोई जाता तो सुबह वापस नहीं आता था। रात के 8 बजे थे। आसमान पर काले बादल चांद को ढक चुके थे। हवा में अजीब सी ठंडक थी और सूखे पत्तों की आवाज किसी के कदमों जैसी लग रही थी। गांव के किनारे एक कच्ची झोपड़ी में रहते थे रामू, उसकी पत्नी गीता और उनकी 8 साल की बेटी चांदनी। झोपड़ी के अंदर चांदनी बिस्तर पर पड़ी कांप रही थी। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा पीला पड़ चुका था। अचानक खिड़की अपने आप धड़ाम से बंद हो गई। गीता और रामू दोनों सिहर उठे। रामू ने कांपते हुए दरवाजा खोला। बाहर सिर्फ अंधेरा था और पीपल के पेड़ पर बैठा उल्लू जोर से चीख रहा था। माँ, वो फिर आ गया। वो खिड़की के बाहर खड़ा है। वो मुझे बुला रहा है। कुछ नहीं है बेटा, तू सपना देख रही है। रामू, हमारी बेटी मर जाएगी, कोई दवा असर नहीं कर रही। मैं अभी शहर जाता हूँ, किसी बड़े डॉक्टर को लेकर आता हूँ। लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? रामू चुप हो गया। रामू भागता हुआ गांव के सबसे अमीर आदमी के घर पहुंचा। दरवाजा खटखटाया। कौन है इस वक्त? लाला जी, मेरी बेटी मर रही है, थोड़े पैसे दे दीजिए। अबे भाग यहां से, रात को भीख मांगने आ गया। दरवाजा जोर से बंद। रामू की आंखों से आंसू गिरने लगे। रामू टूट चुका था। वो शमशान के रास्ते से लौट रहा था। अचानक पीछे से आवाज आई। रामू मुड़ा। वो बूढ़ा किसान भोला काका था। ये लो, मेरे पास बस इतने ही पैसे हैं। मैं आपका ये एहसान। मुझे सब पता है, बेटी को बचा ले बस। रात के 11 बज चुके थे। जंगल में अजीब सी बदबू फैल गई। अचानक पीछे से किसी के पैरों की आवाज आई। कौन है? कोई जवाब नहीं। फिर अचानक उसके सामने एक लंबा काला साया खड़ा था। उसकी गर्दन टेढ़ी थी, आंखें अंगारों जैसी। रामू के पैर जम गए। अचानक पीछे से आवाज आई। एक जटाधारी साधु खड़ा था, हाथ में त्रिशूल। उन्होंने मंत्र पढ़ा। साया चीखा और धुएं में बदल गया। बाबा, वो कौन था? ये जंगल श्रापित है। हर 12 साल में एक मासूम की आत्मा मांगता है। तेरी बेटी को चुना गया है। नहीं, मैं अपनी बेटी को नहीं दूंगा। तेरा प्रेम उसे बचा सकता है। जा, मैं तेरे साथ चलूंगा। रामू दवा लेकर घर पहुंचा। चांदनी बेहोश पड़ी थी। गीता रो रही थी। बाबा ने माथे पर भस्म लगाई। अचानक चांदनी कांपी। उसकी आंखें खुलीं। गीता फूट फूट कर रोने लगी। सुबह की पहली किरण झोपड़ी में आई। रामू बाहर भागा, बाबा को धन्यवाद कहने, पर वहां कोई नहीं था। सिर्फ जमीन पर त्रिशूल का निशान बना था। कहते हैं कालवन गांव में आज भी जब कोई मजबूर पिता अपने बच्चे के लिए लड़ता है तो जंगल की बुरी आत्माएं हार जाती हैं और कहीं दूर एक जटाधारी बाबा मुस्कुराते दिखाई देते हैं।